हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मंडे और जयपुर से हम लोग आ चुके हैं। कुछ रास्ते में इतना वीडियो बनाने लायक कुछ नहीं था, तो ऐसी कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई। बस वो मॉल में रुक के खाना खाया था। उसके बाद फिर हम शाहपुरा नहीं, अपना बावल के आसपास फिर हमने जो है नाश्ता कर लिया था और फिर घर आके सो गए। और सुबह आँख खुली 8:30-9 बजे के आसपास और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार का दिन है और निकल रहे काम पे अपने। थोड़ा बहुत रिव्यू भी कार का मैं दे दूंगा कि लगभग 600 किलोमीटर गाड़ी चली है। 600 किलोमीटर में क्या माइलेज आई है, कैसा गाड़ी ने परफॉर्म करा, कैसा रहा सफ़र। उसके लिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो पहले तो आपको माइलेज का स्टेटस देखा होगा कि गाड़ी जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो 5100 कुछ थी। मतलब एग्जैक्टली आप स्टार्टिंग की वीडियो से देख सकते हैं 5170 या 60 किलोमीटर पे स्टार्ट किया था, 5160। अब गाड़ी जो है 5722 हो चुकी है। पेट्रोल के भी सिर्फ 2 बार ही बचे हैं। जब मैं घर से गाड़ी लेके चला था ये 2 बार ही थे। घर पे गाड़ी लेके आया हूँ तो 2 बार से ज़्यादा पेट्रोल है। ये एग्जैक्टली एक बार अभी गाड़ी निकालते ही घर से नीचे गिर गया। तो ये लगा लो लगभग गाड़ी 600 किलोमीटर चली है और 600 किलोमीटर में अभी भी 2 बार पेट्रोल है। 21.1 की मेरा MID माइलेज दिखा रहा है। लगभग मैंने गाड़ी में 30 लीटर पेट्रोल डलवाया था, जो कि मैंने आपको बताया था, और 5 लीटर इसमें था। तो लगभग मेरे हिसाब से 25-1 लीटर पेट्रोल इसमें लगा होगा 600 किलोमीटर चलाने में, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। और लगभग ये सही भी होगा, 600 किलोमीटर 25 लीटर में चल जाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा गाड़ी क्रूज़ भी नहीं करता हूँ। गाड़ी आराम से अपना धीरे धीरे चल रही थी, 80-90। ये नहीं कि गाड़ी 120-130 फिर 60-70। हार्श ब्रेकिंग भी नहीं करता। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको माइलेज भी दिखा दिए। बाकी मैं कैलकुलेट करके स्क्रीन में आपको ऊपर आ भी रहा होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा कंटिन्यूशन में स्क्रीन पे कि क्या माइलेज आई है गाड़ी की, आप देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैं तो आपको कंफर्ट वगैरह का भी पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसा गाड़ी का कंफर्ट है, क्या है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी कार की परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ भी कमी ऐसी महसूस नहीं हुई। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा इसका रिव्यू देता हूँ, कंफर्ट, माइलेज, हर चीज़ का रिव्यू देता हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यार। एक्सपीरियंस क्या है, लगभग 13 साल की उम्र से कार ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन लाइसेंस नहीं था तो रोडों पे नहीं चलाता था। ऐसे ही अपने घर के नीचे गाड़ी रिवर्स कर लेता था, आगे कर लेता था, पीछे कर लेता था, रोड वगैरह पे जाता नहीं था। पर जो वो आगे पीछे करता था, और वही बचपन से जो इंजीनियरिंग दिमाग था लगभग 7th क्लास से, वो यही था कि सबसे पहले अपने पास, मेरे पापा के पास मारुति 800 थी, जो कि एक 91 मॉडल कार थी, और 97 में हमने वो प्री ओन की थी। तो 5-7 साल पुरानी कार हमने परचेज की थी 97 में। तो उसके अंदर दिमाग यही दिखाते थे कि उस कार के अंदर नया स्टीरियो सिस्टम लगाना, लाइट लगाना, और अंदर की उसकी जब गाड़ी वो परचेज़ की थी तो दरवाज़ा खोलने पे जो ये अपनी लैंप होती है लगे, ये अपना कैबिन का लैंप, ये ग्लो नहीं करता था, उसके स्विच वगैरह निकले हुए थे। तो वो सब चीज़ें लगाना, फिट करना, तो ऐसे कर करके इंजीनियरिंग में रुचि थी। 12th के बाद फिर इंजीनियरिंग करी ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, और फिर अपना नौकरी की और काम पे लग गए। फिर नौकरी ज़्यादा समय हुई नहीं, फिर बिज़नेस शुरू कर दिया। तो लगभग मुझे बिज़नेस शुरू करे हुए 12 साल के आसपास हो रहे हैं, और मेरा ऑटोमेशन से ही रिलेटेड काम है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कार है उसके अंदर आपकी माइलेज कैसे बढ़नी। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि अभी मैं जयपुर होके आया हूँ और कल रात को ही वापस आया हूँ। माइलेज का मैं आपको पीछे दिखा ही चुका हूँ। लगभग गाड़ी की MID 21 की माइलेज दिखा रही है, जो कि ऑन एन एवरेज बिल्कुल सही है। 12 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 280 किलोमीटर चली है, और बहुत ही अच्छा गाड़ी ने साथ दिया है माइलेज के मामले में। और इस इंजन ने मुझे निराश नहीं किया। वैसे मुझे पहले से ही मैं अवेयर था इस इंजन के बारे में, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। अब मैं बताता हूँ आपको मैक्सिमम माइलेज अचीव करने का तरीका क्या है।
5-7 तरीके बताऊंगा, आप इन्हें अपना के अपनी माइलेज ज़रूर बढ़ा सकते हैं। और मैं मैनुअली गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक के लिए अगर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उन पे भी मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनुअल के लिए नंबर 1, गाड़ी के अंदर अगर आप काफ़ी लोग बैठ के जा रहे हैं, मतलब गाड़ी के अंदर पूरा लगेज भी है और लगभग गाड़ी में 70 से 70 किलो एवरेज के 4 बंदे बैठे हैं, तो आप ये भूल जाए कि आपकी गाड़ी 20 की माइलेज देगी। नंबर 1 बात। दूसरी चीज़, अगर गाड़ी, मैं पहले ही बताता हूँ लोग किन गलतियों से अपनी माइलेज को खोते हैं। पहली बात यही बता दी आपको। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब जब टेम्परेचर 48 और 47 डिग्री हो रहा है, तो फिर उसमें भी आप भूल जाइए कि आपकी गाड़ी इतनी माइलेज देगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, जितनी हीट होगी उतनी फ्रिक्शन होगी, और गाड़ी का इंजन जो है ज़्यादा इतने एफिशिएंट नहीं है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, कि वो इतनी जो है हीट एनर्जी को उसमें मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकें। थोड़ा मोटा मोटा लेमैन भाषा में बात कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला कंटेंट उसी पे ले आएंगे। लेमैन में बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़, गाड़ी पूरी लोडेड है, पूरे लोग बैठे हैं, लगेज भी है। जब 20 की माइलेज चाहिए, 18 की चाहिए, नहीं आएगी। जब वही गाड़ी 16-17 के बीच में रहेगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको कि गाड़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर चलेगी, जब भी नहीं आएगी। तीसरी चीज़, गाड़ी को आप बहुत ज़्यादा छोटे गियर में रेव करेंगे और गाड़ी को टॉप गियर पे 120, 140, 120, 100 के इस बैंड में चलाएंगे, मतलब 2500 आरपीएम क्रॉस कर देंगे। देखो, ऐसे तो बहुत कम ही ड्राइवर होते हैं जो 2000 पे मेंटेन कर लें। अब जैसे मैं जो इतनी माइलेज फिलहाल अचीव कर रहा हूँ, गाड़ी में कोई लोड नहीं था, मैं था, मेरी वाइफ थी और बच्ची थी, और लगेज के नाम पे एक छोटा सा बैग था 5 किलो का, तो ही इतनी माइलेज आ सकती है। पूरा बूट इसका भरकर और पूरी सवारी को लेके जाएंगे तो नहीं देगी। अब जो मैंने ये गलती करेंगे, अगर आप इतनी रेव कर रहे हैं गाड़ी और 2,500 से 3 के बीच में भी चला रहे हैं और इससे ऊपर भी चला रहे हैं, जब भी माइलेज नहीं आएगी। ये तो 3 बात है। एक, आपके टायर जो हैं अंडर इन्फ्लेटेड होंगे। अगर जैसे इसमें 33 PSI हवा आती है, 33 की जगह 28 भी अगर होगी तो भी माइलेज पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो एक एवरेज है जो कि मैंने पिछले 7-8 महीने में गाड़ी ऑन करके 5700 किलोमीटर चलाई है, उसमें मैं अब बताता हूँ आप प्लस क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी माइलेज प्लस ही प्लस रहेगी। नंबर 1 बात, गाड़ी को 2000 से 2500 के ही उसमें चलाएं 5th गियर में। लेकिन अगर गाड़ी छोटे गियर में चला रहे हो तो अवॉइड करें कि 1000 भी आरपीएम गाड़ी टॉप 1000 से 1500 के बीच में ही रहने चाहिए, तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम माइलेज देगी छोटे गियर में। और 5th गियर में 2500 से 2000 के बीच में रखें। स्पीड 80 से 90, मतलब फ्लक्चुएटिंग स्पीड में कार ड्राइव करें। ऐसा ना हो कि कांस्टेंट 80 तो 80, 85 तो 85, ऐसा ना करें। उससे इंजन पे ऐसा वैसे इतना कोई खास लोड नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी असर पड़ता है एक ही स्पीड पे चलने में। तो थोड़ी फ्लक्चुएटिंग स्पीड को मेंटेन करें। 80 से 90 का, मतलब 70 से 90 का बैंड है, उसमें आप मेंटेन कर सकते हैं 2 से 2500 आरपीएम के अंदर अंदर। अगर आपकी 2500 ऊपर क्रॉस करेगी, माइलेज अपने आप टूटेगी। दूसरी चीज़ है, 21 की माइलेज जो है टोटली नॉन एसी पे आई है। टोटली नॉन एसी था, थोड़ा बहुत बीच में चला होगा तो उसे एसी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये टोटली नॉन एसी की है। एसी की माइलेज वही 17-18 आती है, मैं भी उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाता हूँ। कांस्टेंट एसी में जो माइलेज है 17-18 ही है, ठीक है। टायर प्रेशर आप एवरेज जो है 35 PSI मेंटेन करें अपने टायरों में, जो कि मेरा अनुभव है, मैं कंपनी को ओवरराइड नहीं कर सकता। कंपनी का 33 PSI है, मगर 2 पॉइंट जो है मैं फालतू भरवाता हूँ। तो क्योंकि मैं जो हूँ ऐसा है कि कभी भी कार स्टार्ट करी और सीधा लंबे रूट पे निकल गए, काम के सिलसिले में ही दिल्ली से बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है मेरा, इसलिए मैं थोड़े 2 पॉइंट फालतू भरा के रखता हूँ। अगर कम भी हुई तो 33 तो रहेगी ही ना। और काफ़ी मेरे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि टायर प्रेशर मॉनिटर के ऊपर वीडियो लाओ या इंस्टॉल करो। तो भाई देखो, ऐसा है कि एज सच मुझे अभी कोई ऐसा ब्रांड नहीं मिल रहा कि जिसे मैं लगा के बड़े ही गर्व से आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। सारे आफ्टर मार्केट चाइनीज़ ब्रांड है, उनको मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, ना मेरा उन पे फेथ है, इसलिए वो तो उसके लिए अभी सॉरी है। सर्च कर रहा हूँ, कोई अच्छा मिलेगा तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और मैं वो जो टायर की जो ये फिलिंग नोज़ल होती है ना टायर में, जैसे हिंदी में आप लोग बालबोटी भी बोलते हो, उसके ऊपर सेंसर वाला नहीं लेके आऊँगा मैं। जो वो टायर के अंदर सेंसर डल जाता है
और टायर में ही रहता है या वो चिपक जाता है अंदर शायद अलॉय व्हील पे, वो वाला मैं लेके आऊँगा। क्योंकि जो उस पे क्या है कि एक्चुअली आपने कार कहीं पार्किंग में खड़ी की, पता चला आपका चोरी हो गया, कभी गाड़ी तेज स्पीड में कहीं से निकली, वो लूज हो गया और गिर गया, तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक है। मुझे वो अंदर वाला चाहिए जो अंदर टायर के लग जाता है या अलॉय व्हील पे स्टिक हो जाता है, तो वो मैं आपके लिए जल्दी लाने वाला हूँ। 3 बात हो गई। चौथी चीज, अपने इंजन का जो है इंजन ऑयल, ये खाली अर्बन क्रूजर के लिए नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां जो कि एसयूवी सेगमेंट में या आपकी हैचबैक है या सिडैन है उनके लिए भी लागू है। इंजन ऑयल का आप लोग अपना प्रेशर, अपना ऑयल का जो लेवल है उसे ज़रूर मेंटेन करें। अगर लेवल कम होगा तो भी जो है गाड़ी के अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगी और माइलेज घटेगी, उससे इंजन को भी आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 5वीं चीज़, आप कभी भी कार जब भी हाईवे पे या दिल्ली में भी या कहीं पे भी आप अपने सिटी में ड्राइव कर रहे हो, तो कार के जो है ना अवॉइड कीजिए कि बेशक एक बार को अगर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है या फिर नॉर्मल एसी भी है तो उसे मिनिमम पे करके, मतलब ना ज़्यादा ठंडक ना गर्मी, सर्दियों के दिनों की बात हो रही है, उस पे रख के कार को चलाए, एसी चलाए, नहीं ज़रूरत तो फ्रेश एयर चला ले, मगर शीशे बंदी करके ड्राइव करें। क्योंकि जितना आप शीशे खोलेंगे उतना ज़्यादा ड्रैग बढ़ेगा, क्योंकि हवा गाड़ी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी और जब एंटर करेगी तो जो गाड़ी की स्पीड होगी ना उसको सप्रेस करेगी। जब उसकी गाड़ी की स्पीड सप्रेस होगी तो ऑटोमेटिकली ड्रैग बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ेगा। इसको सीधी सीधी लेमन टर्म में समझा देता हूँ, जब ड्रैग करेगी तो उसको एयर जो है रोकने की कोशिश करेगी, मगर इंजन उधर लोड लगा रहा है, जब इंजन उधर लोड लगा रहा है तो ऑटोमेटिकली माइलेज घट जाएगी। उसके बाद बहुत सारे और छोटे छोटे फैक्टर भी हैं हमारे, खैर मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ, लेकिन पहले मैं जब इंजीनियरिंग करा करता था और जब मैं ड्राइव करता था और कहीं जाता था, जब तो मैं ये भी देखता था, जैसे कि मैंने बाइक ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा देखा है बाइक भी चलाते वक्त, कि यार अगर विंड का डायरेक्शन तुम्हारी कार के अपोज आ रहा है तो भी आपकी माइलेज पे उस समय फर्क पड़ता है। जैसे अगर सुबह आप एक्स जगह जा रहे हो और वहां पहुंचे आपकी गाड़ी का जो MID, मैं अभी MID की बात कर रहा हूँ क्योंकि टैंक टू टैंक तो मैं क्लियरली नाप चुका हूँ कि मेरी गाड़ी हाईवे पे 20 की नेट माइलेज देती है मेरे हाथ में। अगर मैं यही कार पापा को दे दूं या और कोई भी चलाए या वाइफ चलाए तो ये तो 13-14 पे आ जाएगी, ये मेरा वादा है। नहीं, वो लोग नहीं निकाल सकते, और आप लोगों का मुझे पता नहीं, बहुत सारे भाई निकाल भी सकते होंगे, क्योंकि लाइट फुटेड जो ड्राइवर होते हैं ना वो ये इमेजिन करते हैं कि जो यार पंजा है ना वो गैस पेडल वो पैसे का है, जितनी जोर से दबाओगे उतना ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। देखो मैं इकोनॉमिकल लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, पेट्रोल चाहे 100 रुपये लीटर जाए चाहे 200, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ले सकते हैं। भाई हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हर चीज़ को अचीव करने के लिए। कहीं सफ़र पे भी जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे हम 25 लीटर पेट्रोल में ही हुए हैं, 20 लीटर में भी हुए हैं, ताकि हमारी जो 4 पैसे बच जाए या 4 पैसे का पेट्रोल गाड़ी में बच जाए तो वो और कहीं किसी प्रोडक्टिविटी पे काम आ जाए। क्योंकि घूमना फिरना तो टोटली रिक्रिएशन होती है, उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती, सिर्फ आप अपने माइंड को ही रेजुनेट कर सकते हो। तो आप सुबह एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, आपका MID दिखा रहा था 18 पॉइंट कुछ, विंड जो है आपके अपोज में आ रही थी, लेकिन शाम को विंड आपके फेवर डायरेक्शन में आ गई और आपकी MID दिखा दी 22। तो ये बात सच है, गाड़ी के इंजन को जितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतनी ज़्यादा माइलेज घटेगी। टेम्परेचर का इशू है, ये भी मैं आप लोगों को ये मैं बता चुका हूँ कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो भी गाड़ी की माइलेज घट जाएगी, और एज कम्पेयर टू कूलर रीजन के अंदर माइलेज ज़्यादा आती है। क्योंकि जब गाड़ी का इंजन अपना नॉर्मल टेम्परेचर अटेन कर लेता है ना, तो उसके बाद गाड़ी की जो जैसे फ्रिक्शन कम हो जाएगी माइलेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो सारा चीज़ जो है इंजन के लोड पे है, इंजन को जितना ज़्यादा लोड लेगा वो उतनी ज़्यादा माइलेज घटाता जाएगा। तो ये मेरे 5-7 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट और बता देता हूँ, ब्रेकिंग में देखो मैं इसे मतलब किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता करने को, मैं जो हूँ ब्रेक भी मैं इस तरीके से ड्राइव करता हूँ कि जो ब्रेक है ना उसको भी बहुत ज़्यादा ही लाइट फुट प्रेस करता हूँ ब्रेक पे। ये नहीं कि एकदम जैसे खड़े ब्रेक लेते हैं ना हिंदी में, नॉर्मल भाषा में
जो ये अपनी थोड़ी सी इस वाली देसी भाषा में बोला जाए खड़े ब्रेक लेता है, उन ड्राइवरों के गाड़ियों के 15-20 हज़ार रुपये डिस्पैच चेंज हो जाते हैं। वरना जो डिस्पैच की लाइफ है लगभग 40 से 45 हज़ार किलोमीटर है। 45 हज़ार किलोमीटर से पहले आपके डिस्पैच चेंज हो रहे हैं तो आपकी ब्रेकिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ओरिजिनल की तरफ जाएं। अब मेरी अगर टोयोटा का ब्रांड है तो मैं उसी को के बारे में बात करूंगा कि मैं ओरिजिनल उसी पे जाऊंगा। लेकिन मेरे इससे पहले भी जो कार है i20 भी थी, बलेनो भी थी, सब गाड़ियाँ काफ़ी किलोमीटर चल गए थे। ब्रेक का मतलब बहुत ही कम वियर एंड टियर आया था। कैसे इंक्रीज करें, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यार ये ना मेरा एक मोटिवेशन फैक्टर बन गया। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखते हैं और लाइक करते हैं ना तो खुशी होती है और नई अपनी नॉलेज शेयर करने का मन करता है। एज़ कम्पेयर टू अगर नई व्यूज़ देख पाता मैं या ज़्यादा नहीं लाइक आते, तो वैसे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तो मुझे इतना प्यार दे रहे कि मैं अपना तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मेरी इतनी सराहना की है, मुझे इतना पसंद किया है। बाकी और कुछ भी कंटेंट अगर कार से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताएं। शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं प्लीज़। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सारे भाइयों को राम राम भी।